आतंकवाद को भारत आने का भी कोई इजाजत देना नहीं चाहिए। क्यों आ रहे हैं ये लोग हमें? तो इसलिए ये नेपाल को जो बर्बाद आज जटिल अवस्था बनाते जा रहा है और डेली करोड़ों संख्या में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मेन मुख्य कारण है, भूमिका है ये शेरबहादुर देउबा और ये प्रचंड, केपी ओली और ये जगन्नाथ खनाल और माधव नेपाल, ये सब मेन है। अब तो 2 साल तुम, 1 साल में, 5 साल 3 साल तुम, ये बोलता है। और एक आया कमल बहादुर थापा, बोलता है हिंदू वोट दो और बोलता है उधर में तुम धर्म परिवर्तन करो। अभी बोलता है एमसीसी पास करो। तो ये क्या हिंदूवादी नेता माना जाता है? ये भी राष्ट्रघात नेता है और हिंदू विरोधी नेता है। हिंदू के नाम में वोट लेने के लिए हिंदूवादी बोलता है। इस तरीके से आज देश को बर्बाद करने में तुले है, जो इस किसी का ये नहीं है। आज इस तरीके से आज इसको आतंकवाद घुसने सरकार के जब हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होता है, बाबूराम प्रचंड को घंटे को अंदर डाल के इनको अंदर में पूरा मुद्दा लगा के अंदर डालेंगे, क्योंकि ये आतंकवाद घोषित है। उनसे हम इन्होंने सपोर्ट लेंगे, पेपर लेंगे और इनको जेल में डाल के इनको सजा देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने देश बर्बाद किया और जनता बर्बाद किया, युवा बर्बाद किया और अर्थ को बर्बाद किया। नेपाल में जो अर्थ था, आज अर्थ नहीं, अर्थ का प्लान करने का समय आया वो नहीं। और विद्वान जो कोई एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ संस्था होते हैं, उन लोग अगर आवाज उठाते हैं तो दमन किया जाता है। ये कहाँ का नियम है? जनता का प्रतिनिधि है और जनता को दमन किया रहा है, ये कौन तरीका है? तो इसीलिए मैं नेपाल का ये नेता को शेरबहादुर का तो ये जो तो रिजाइन करने वाला है, क्योंकि तो अभी सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त, सुप्रीम कोर्ट भी प्रस्तावित हुआ विजय से। ये सबसे बड़ा दुखद खबर है देश का नेता के लिए। अगर नहीं होता है तो कोलिशन गवर्नमेंट में जो है, कोलिशन गवर्नमेंट जो होता है, जिसका बहुमत, जिसके सब मिलकर कोलिशन मिलीजुली सरकार होता है, वो तो पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन इससे हलावल से जा सकता है। इसका जरूरत नहीं हम सुप्रीम कोर्ट जाए। जब कम्युनिस्ट मिलना था, कांग्रेस मिलना था, जब समाजवादी पार्टी मिलना था, माओवादी मिलना था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मतलब है? सीधा सरकार बनाओ, भाई मेरा बहुमत है, ये बहुमत राष्ट्रपति को पेश करो और उसके बाद सरकार बनाओ। अरे ये इस तरीका का जो कार्यवाही हो रहा है, जिस तरीका का जो ये हो रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए, दुर्भाग्य है देश के लिए। और आगे एमसीसी लेके आ रहा है, ऊपर से राष्ट्रवादी बिल, पूरा देश बर्बाद करने के तुले हुए। और बोलता है, और पावरा में आतंकवाद सबसे बड़ा देशद्रोही, वो बोलता है सिंगापुर बना देंगे। पहला जमाना में आ गया, भारत में पढ़ता था, जेएनयू में चला गया, रॉ का एक चौकीदार बन गया, रॉ का चौकीदार बन गया नेपाल में। और रॉ का चौकीदार बनने के बाद में बोलता है, खबर दे दिया, और उससे बाद में बोलता है अभी सिंगापुर बनाओ। और उस टाइम में बोला हम सिंगापुर बनाएंगे, माओवादी करेगा, सबका संपत्ति बराबर बांटेगा। अब क्या हुआ? खाली बाबूराम धनी बना, खाली प्रचंड धनी बना। उनका संपत्ति का क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? उनका संपत्ति का लोखा जोखा क्यों नहीं मांग रहा है जनता? जनता को मांगना चाहिए। आज युवा बर्बाद करने में कौन है? सबसे आगे दोनों आतंकवाद है। और बोलता है हम अभी फिर जाएगा। 22,000 जनता मारा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये क्यों नहीं दिख रहा है नेपाल के? जब ये लोग इंटरफेयर ही कर रहा है तब तो कर लो, इसमें भी घुस लो, इसमें भी घुसो, इनको आतंकवाद को जेल डालो। ये मेरा कहना है सर्वोच्च न्यायाधीश को, प्रमुख न्यायाधीश नेपाल का जो सर्वोच्च न्यायालय का है, उनको मेरा कहना है कि तुम अगर घुसते ही हो पब्लिक के साथ तो घुसो, इनमें भी आतंकवादी अंडर करो। ये मेरा कहना है। वो भी उसका मतलब नहीं है। और एक राजदूत भेजा यहाँ बैठ के सोता है, जनता मर रहा है, कहाँ है क्या नहीं है, प्रवासी जनता का परवाह ही नहीं है। और राजदूत को पता ही नहीं है क्या करना है। राजदूत का काम क्या होता है उनको वो भी नहीं मालूम है। लाइन ऑफ एक्शन which has to be taken by the ambassador of Nepal, which is staying at Delhi, based on Delhi Monday House. He doesn't know क्या करना है जनता का बात, क्या करना है जनता के लिए, उसको कुछ पता ही नहीं है। उनको पूछा जाए तो बोलेगा मेरे को पता नहीं है। तो इस तरीके का राजदूत क्या करना है? जनता का पैसा लेके यहाँ बर्बाद है, बोझ बनने के लिए जनता का पैसा क्यों बर्बाद करना है? ये भी वापस चला जाए, कोई काम नहीं है इनका। एक अधिकारी बैठेगा, अपना काम देखेगा, अपना कोऑर्डिनेट करेगा। राजदूत का काम कोऑर्डिनेट का होता है। इसको कोऑर्डिनेट किस तरीके से किया जाता है, किस लेवल में किया जाता है, किस तरीके से बात किया जाता है और कहाँ जाके जनता का समाधान सॉल्व किया जाता है, इसको कुछ पता ही नहीं है। हवा भर रहा है, वो भी पार्टी से आया। इस पे भी ऑफिसर होनी चाहिए, ना कि ये पॉलिटिकल राजनीति दल के पार्टी। राजनीति तो अपना राजनीति प्रमोशन करने में लगेगा, राजनीति तो अपना फायदा के लिए घूमेगा, अपना भविष्य के लिए चलेगा।
और क्या करना है राजनीति को? राजनीति कुछ सब पैसा अपना ले आ रहा है, सब देश का जनता का पैसा लगा रहा है। आप इनको 4 बुदा उनको मैंने मेंशन किया, तो उसमें मैंने उनको क्लियरली बताया कि आप इनको अपील में कभी भी इनको मैं बोलिए नेपाल का नेता का पास समय नहीं है, बात नहीं है, नेपाल का नेता का पास दिमाग नहीं है प्रपोजल कैसा एग्जामिन किया जाता है। तो उन्होंने तो जहां बोलेगा वहां साइन कर दीजिए, आप एक होटल दीजिए 5 स्टार में रख दीजिए, और कुछ टिप्स पड़ा, टिप्स बोलता है उसको, होटल को जो टिप्स देता है ना बुआई को, उस तरीके से टिप्स दे दो इनको प्रधानमंत्री को, हो गया काम नेपाल में, ये कोई नहीं रुक सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ वाइडेन को, मैंने कहा देखिए आपका बुदा नंबर एजेंडा प्रोफाइल यूएसए क्या था, हमारा काउंटर रिप्लाई क्या था, हमने एक एक उसका एजेंडा और मेरा काउंटर रिप्लाई, उसका एजेंडा मेरा काउंटर रिप्लाई मैंने वाइडेन जी को कहा है, वाइडेन जी ने कहा है क्या है एजेंडा क्या लेके आया और मेरा रिप्लाई क्या है उसमें, उसका अभी तक जवाब नहीं दिया है अमेरिका ने। अभी हम इसको लिखेंगे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, 205 कंट्री को लिखूंगा मैं, और उसका बाद में इसके लिए मैं बनाऊंगा यूएन में इनका ऊपर खिलाफ डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जनता को बेवकूफ समझ रहा है, जनता जनार्दन इनको पता नहीं। तो आज यो हाम्रो जनतामा नमस्कार सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई बहिनीहरूलाई, तो म साथी कलाकार पत्रकार सबैलाई नमस्कार प्रणाम करना चाहे। पुनर्स्थापना मंच की तरफ से जो भी अभी बिल लाया गया है एमसीसी बिल, उसका हम विरोध करते हैं, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी जो भी कंट्री है उसको हम उसकी सहायता मांगते हैं इसको खारिज कराने के लिए। और क्योंकि जो एमसीसी बिल है वो नेपाल के लिए खतरा है, और साथ में जो हिंदू राष्ट्र है हमारे यहाँ पे इंडिया, वो भी खतरे में पड़ जाएंगे इसके लिए, क्योंकि वो हमारा हिंदूवादी है, सारे खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए हम एमसीसी को खारिज करने के बोलते हैं। इसमें नेपाल के लिए खतरा नहीं है, सिर्फ इसके जो पड़ोसी कंट्री है भारत और साथ में जो भी एक कंट्री है वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग नेपाल के जनता को भी हम इसके लिए सहायता मांगते हैं, और नेपाल का जनता एक साथ है और इसके लिए विरोध करे, और नेपाल का सरकार भी इसको डिसीजन ले पूरी तरह से, इसको भी वो जनता को जो भी अत्याचार कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसमें हम लोग उसका भी उद्वेग प्रकाश करते हैं उसके लिए, क्योंकि उसको नहीं करना चाहिए। जनता का आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है नेपाल में, वो नहीं होनी चाहिए। हम इसके लिए नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच की तरफ से हम इसका विरोध करते हैं, और धन्यवाद। जो है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन बोलता है, ये अमेरिका का एक एनजीओ है, तो इसको नेपाल में लेके आकर वो लोग अपना कैबिनेट पास करने चाहता है और उसका नेपाल का एक हिस्सेदारी बनाने चाहता है नेपाल के नेता। उसके बाद में एमसीसी में जो एजेंडा दिया गया है, बुधा है, उसको आपका नेपाल में बेस आर्मी कैंप बनाएगा, ये मतलब नेपाल में आर्मी स्थापित करेगा अमेरिका। अगर नेपाल में आर्मी स्थापित करता है तो देश के लिए खतरा है, पड़ोसी देश के लिए खतरा है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का चांसेस है, क्योंकि चाइना भी इतना कमज़ोर नहीं है देश में, टॉप 10 का अंडर में अर्थ में है वो भी, इसीलिए चाइना आगे आ जाएगा। तो वहाँ से अमेरिका वहाँ से शूट करेगा, चाइना उधर से शूट करेगा, और भारत भी चुप नहीं रहेगा क्योंकि हिंदूवादी है, और इधर से भी। तो ये ट्रायल 3 गुना ये वार युद्ध होने का ये तय है, ये कोई नहीं रुक पाएगा। ये एमसीसी प्रोग्राम अमेरिका का साल भर से रणनीति चल रही है। हाँ, 4 साल पहले इसका एग्रीमेंट हो चुका। हाँ, तो इस समय ये क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा है, ये जो ये लोग ने जो देउबा तत्कालीन प्रधानमंत्री 2017 14 सितंबर 2017 में ये लोग अमेरिका घूमने गए थे, देउबा एंड तत्कालीन अर्थमंत्री ज्ञान बहादुर कार्की, ये लोग जाके वहाँ में चुपचाप बिना पढ़े जाने सुने साइन कर दिया MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी किसी को पता ही नहीं है, ना उन्होंने खुद पढ़ा, पढ़ने तो इनको आता नहीं है, खुद नहीं आता पढ़ने को इनको, और क्या पढ़ेगा, ये सीधा साइन कर दिया। ये मेरा कहना। दूसरा ये है कि और इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था वो अभी डेट पार हो गया, तो अमेरिका एमसीसी को ये खतरा हो गया कि अगर हमारा एक्सटेंशन नहीं करता है, पार्लियामेंट में नहीं लेता है, तो काल कुछ समस्या हो जाएगा। तो समस्या हो जाएगा तो किसको जाके लीगल सपोर्ट लेंगे, इसलिए उसको पार्लियामेंट के तहत अमेंडमेंट करके संविधान संशोधन करके पास करते हैं। तो
केस भी डाल सकते हैं, ये लोग जीवित रह सकते हैं, इसलिए इनके लिए वो लोग आए हैं आगे। इंडिया भारत में दिल्ली के जंतर मंतर पर आप जो एमसीसी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप इंडिया से क्या सहयोग चाहते हैं? इंडिया से हम ये चाहते हैं, देखिए भारत में इतना 80% हिंदूवादी है, इनसे ये चाहते हैं, नेपाल एक हिंदू देश है, हिंदू का जन्म स्थल है, अगर इस तरीका से एमसीसी घुसा ये खत्म होने जा रहा है, इसलिए सारा हिंदू से ये समर्थन चाहता हूँ, एक हो जाए और एमसीसी को बिल को अपोज करे, एमसीसी बिल लागू होने ना दे, हम ये चाहते हैं। अगर भारत सरकार से आपको सपोर्ट नहीं मिलता फिर अगला कदम क्या है आपका? भारत सरकार से सपोर्ट नहीं मिलने का बात नहीं है, भारत सरकार भी स्टडी करता है, हमारा इंडो ट्रीटी नेपाल एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से हम बहुत बोधा है, हम आप साथ साथ रहेंगे और हम एक हिंदूवादी हैं सब, तो इसीलिए वो समर्थन नहीं होगा तो प्रश्न नहीं है, समर्थन होगा ही होना है, क्योंकि ये बुदा सही नहीं है, भारत के लिए भी खतरा है। आपके प्रधानमंत्री जो है इसके फेवर में है या इसके विरोध में है? आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इसके विरोध में? प्रधानमंत्री तो पैसा ले लिया, घूस, अच्छा, वो घूस ले लिया तो कर रहा है, नहीं करेगा तो एमसीसी को पैसा वापस करना पड़ेगा, वो पैसा वापस करने का उसमें नहीं है, इसलिए वो पास करने का मूड में है। तो वहाँ के सांसद, आपकी जो सांसद है तो वो क्या कर रहे हैं? जो संसद है आपके पार्लियामेंट है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, यही तो सांसद को तो अभी देखिए, अभी थर्ड वर्ल्ड वार तो हमने तय कर दिया, क्योंकि अमेरिका का राजदूत नेपाल में जो है वो आधा संसद को खरीद लिया और आधा संसद चाइना का तरफ चला गया, तो अब सांसद बटे हुए हैं, इसीलिए यहाँ में लड़ाई चल रहा है और जनता सड़क में उतरे हुई है, संसद बांट चुके हैं, ऑलरेडी दोनों राजदूत अपने अपने तरफ खींचने में लागे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। तो जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है क्या नेपाल में? कमजोर नहीं पड़ रही है, दमन किया जा रहा है, आवाज तो उठा हुआ है लेकिन दमन किया जा रहा है कि इनको दमन किया जाए, इनका होने कुछ ना दे, क्योंकि पैसा खा चुका है देवबा ने, मेन देवबा है इसमें। कल सब अगर ओली अभी बोलता है कभी मैं एसपीजी लागू होने नहीं दूंगा, अगर नहीं होना था तो वो प्रधानमंत्री था तो उसका जो इतना बहुमत में प्रधानमंत्री बना था उसने क्यों खारिज नहीं किया? इसका मतलब वो भी दोषी है, करार दोषी है उसमें, ये सब प्रधानमंत्री है, पैसा मिल चुका है और कमल बहादुर था हिंदी नेता बोलता है, हिंदू नेता बोलता है, वो भी लिया हुआ है, तो सब मिलके ही बेच रहा है। आखिरी सवाल आपका ये है कि अगर फिर भी सरकार के ऊपर आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और एमसीसी अगर आपका विरोध करने का कोई असर एमसीसी के ऊपर नहीं पड़ता और ये लागू हो जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? लागू हो जाता तो एक तो आपातकाल लग जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगा, नेपाल लग जाएगा नेपाल में इमरजेंसी, और दूसरा थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, तो ये अपने आप भाग जाएंगे और उसके बाद जनता कैप्चर करेंगे, इनका कुछ नहीं चलेगा। द्वारा फातिमा अभी जो दौरा हुआ है उनका नेपाल में, सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हम एमसीसी के लिए नहीं आए, कुछ और यात्रा के लिए आए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, वो आई चुपचाप और सबको बोली तुम लोग ने इतना पैसा लिया है वो वापस करो, चुपचाप, जनता का आगे नहीं बोल नहीं सकती, तो वो वापस नहीं करने में बिल पास करो, ये चुपचाप बोला, तो उसने बोला हम लोग बिल पास करेगा, आप चिंता मत करिए, जाइए, हम जनता को शांत करके हम पास करेगा, ये उन्होंने बोल के भेजा है। अमेरिका द्वारा 55 अरब का ये खेल जो चल रहा है विकास के नाम पे नेपाल को, इस तरह छोटे छोटे राज्यों स्टेट कर रहे हैं, कंट्री को वो दे रखे हैं पैसे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चीन और अमेरिका की साथ और मात की खेल चल रही है? ऐसा है, वो नहीं है, अमेरिका ये नेपाल का एमसीसी को मॉडल बना के और 40-50 देशों में लागू करना चाहता है, लेकिन वो मॉडल हम नेपाल में बनने नहीं देंगे, ये तय है, जनता बनने नहीं देंगे। नेपाल हिंदू पुनर्स्थापन मंच के द्वारा क्या रणनीति होगी अगला? इससे अगला रणनीति ये होगा, मैंने इनको बोला पास करके दिखाए, नंबर 1 मेरा चैलेंज सारे नेता से, आओ पास करो, और एक तरफ बहराल रहेगा, एक तरफ तुम लोग एक रहो, आओ मुद्दा में बहस करेंगे, नहीं आएंगे, एक मेरा, और दूसरा मेरा ये करे संपूर्ण जनता लगा हुआ है, सड़क में उतरा हुआ है, उनको हम समर्थन करते हैं और उनके साथ में हो, जहाँ चाहिए वहाँ उपस्थित रहोगा। मेमोरेंडम आप किसको दे रहे हैं? मेमोरेंडम में प्रधानमंत्री भारत को दे रहा हूँ, गृह मंत्री भारत को दे रहा हूँ और राजदूतावास दिल्ली नेपाली राजदूत उनको दे रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।